ये वाला जो है वो मेन सर्कल है। यहाँ से आप इस तरफ जाओगे तो ये जो लाइन जा रही है स्ट्रीट लाइट, वो गोल्डन टेम्पल की तरफ ही आपको ले जाएगी। कुछ ऐसी एंट्री हो रही है हमारी यहाँ पे। ये यहाँ की मुझे लगता है ये लास्ट वाला होना चाहिए क्योंकि खीर भी आ चुकी। मैं हर ट्रिप में ये चीज मेरे साथ रखता हूँ क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए। ये चीज आ गई है जो कि कड़ा मुझे दिया है। ये देखो कैसा लग रहा है ये बताओ। आज के सफर के अंदर कुछ डिफरेंट है। आज हम थोड़ा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कल करना था कल एक्सप्लोर और आज फूड करना था, लेकिन हो गया फूड कल और एक्सप्लोरेशन आज होगा। यहाँ के लोग जो मुझे मिल रहे हैं ना, मतलब इतना सर खाते हैं ना वो लोग। एक सवाल पूछो तो 10 जवाब देते हैं उसके, और एक भी जवाब उनके रिलेटेड मतलब जवाब नहीं है, वो घुमा रहे बस बात को। बाजार में से घूमते घूमते बाइक बीच में थोड़ी देर बंद हो गई थी। बाइक ने अभी तक सफर कर लिया है 615 किलोमीटर। 62-61 की एवरेज दे रही है बाइक आराम से, और सारे सिटी में भी चला रहे हैं, हाईवे पे भी चल रहे हैं। सबका मिला के इतना लगेज लगा के दोनों को बैठा के इतनी एवरेज दे रही है तो बहुत है हमारे लिए। तो उसको भैया क्लिप कर दीजिएगा ना, वो क्लिप वाला सिस्टम है ना अपने पास। हाँ इधर ऊपर तक पेट्रोल आ गया है। वापस से किलोमीटर्स देख लो आप, इतने हो गए हमारे, और इतने रुपए का 1100 का लगा। यहाँ पे हम लोग आए थे यहाँ पे अमृतसर रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि मुझे रेल वाईफाई का यूज करना था। फाइल बड़ी थी और इसलिए अपलोड करने में टाइम लगने रहा था। मेरा डेटा और अभिजीत का डेटा चल नहीं रहा था वहाँ पे। रेल वाईफाई का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। खुद से डेटा ही कर रहे हैं, शायद फाइल आज की लेट आ सकती है। इतनी भी बार हमने लिस्ट बनाई है, आगे पीछे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इस बार हम फोर्ट जा रहे हैं। पहला स्टेशन के पास फोर्ट लगता था, फोर्ट को जा रहे हैं। उसके लिए बाइक हमने पार्किंग पे लगाया है हमने। किला गोबिंद घर, और हम यहाँ पे आ चुके हैं गोबिंद घर फोर्ट। ये पब्लिक प्लेस नहीं है, ये किला है जो कि बहुत बड़ा सा किला है। इसके लिए 3 टाइप की टिकट लगती है। तो इस तरीके की टिकट लगेगी आपकी। अगर आपको सिर्फ एंट्री लगाना है तो 45 रुपीज की पर पर्सन टिकट लगेगी। गाइड लोगे तो गाइड का अलग से चार्जेस है, लेकिन हमने सिर्फ लिया है यहाँ पे एंट्री टिकट। अगर आप विजिट कर रहे हो, आप एक ही बार आने वाले हो अमृतसर, तो आप विजिट कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप जाना चाहो या ना जाओ। कैसा दिखता है क्या दिखता है वो आप तो देख ही लोगे। ठीक है चलते हैं। हो रही है हमारी यहाँ पे। क्या कर रहा है? स्वागत हो जाता अभी हमारा। एंट्री करते ही ये वाला रास्ता लगता है जहाँ से ये देखो बॉर्डर वाला एरिया था। ये किले के अंदर बाहरी दीवार अलग और बीच में बड़ा सा तालाब, और उसके बाद किला स्टार्ट होता है। देखो किले का मेन गेट है ये वाला। यहाँ पे अंदर आते ही हमें जेल देखने को मिले। पहले तो ये जो कंपार्टमेंट दिख रहा है ना, वो एक दरवाजे से दूसरी तरफ निकलने का रास्ता है। कुछ बड़ा सा केबिन है जेल के लिए। तो इतनी तो मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं वीडियो के अंदर, इतना अच्छा कंटेंट बना रहे, रोज के रोज बना रहे। सब्सक्राइबर क्यों नहीं आ रहे? मुझे ये चीज जाननी थी। अब इंसानों से तो पूछ के मैं थक गया कि भाई शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ। जानवरों से यहाँ पे बड़े बड़े कुएं, देखो कुएं की साइज देखो कितना बड़ा है, बहुत डीप है, दिख रहा है। बहुत बड़ा सा कुआं है। तोपे मिल जाएगी आपको, बड़ी बड़ी ओरिजिनल बड़ी बड़ी तोपे मिल जाएगी यहाँ पे। देखो इससे बड़ा तो पहिया है, राणा से बड़ा पहिया है। देखो यहाँ पे हम लोग किला पूरा घूम रहे हैं। धूप इतनी ज्यादा है कि हम घूम अच्छे से नहीं पा रहे। किला बहुत ही बड़ा है, घूमने का और भी मन है, लेकिन धूप इतनी है कि देखो मतलब थोड़ा धूप का भी तो देखना पड़ेगा। और भी ट्रैवल करना है। आप विजिटिंग वाला टिकट ले लो, एंट्री टिकट, और फिर पूरा किला विजिट कर सकते हो बहुत ही आराम से चल के एकदम। मतलब लाइट शो भी है यहाँ पे। अगर आप आओ तो शाम के टाइम पे लाइट शो आपको देखना है तो वो भी एंजॉय कर सकते हो। आपका है वो सिलेक्शन। ठीक है चलो हम तो चलते हैं, हमारा हो गया। थैंक यू, चलो भैया चलते हैं। किले की दीवार, किले की दीवार, वहां पे उस ओर नदी सेफ्टी वाला, और उस ओर मेन गेट। यहाँ पीछे की तरफ तोप लगी हुई है, और जहाँ से हम लोग आए वो रास्ता। ये पूरा जो सर्कल लगता है पता नहीं कितने किलोमीटर का है, लेकिन है लंबा चौड़ा, वो पता है। बहुत ही बड़ा एरिया है किले का। ये दीवार इसमें बड़ी है, चौड़ाई है। वैसे रिनोवेशन यहाँ पे तो चलता रहता होगा, लेकिन अभी भी जो मेन स्ट्रक्चर है उसकी कमजोर नहीं हुए नींव। ठीक है बहुत ही बढ़िया। देखो दरवाजे आवाज भी नहीं आ रही, इतना मोटा स्टील है यहाँ पे। पुराना स्ट्रक्चर और लकड़ी की मोटी मोटी
पट्टियाँ, उसके ऊपर आड़ी पट्टियाँ। यहाँ पे देखो इस तरीके से कुछ स्वागत होता होगा उस टाइम के अंदर, जैसे कि यहाँ पे सजा के रखा है। देखो तो इसका इस गेट का साइज देखो, ये पहला गेट है एंट्री करने का, और ये आवाज़ भी नहीं आ रही, इतना मोटा स्टील है। इसका वेट देखो, अरे इतना मोटा स्टील है, कुछ इतना मोटा स्टील है यहाँ पे। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी लगी हुई है, अगर आपको इसमें सफर करना है तो कर सकते हो। 50 रुपए को एक बंदे का टिकट लेता है, लेकिन घुमाते कुछ नहीं है। दूसरी लोकेशन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ठीक ठीक लगा, धूप ज्यादा लगी। सिर्फ वेदर कंडीशंस भी तो देखनी पड़ेगी, खुद पे असर हो रहा है धूप का, इसलिए जाना पड़ेगा। वैसे कितनी बार पानी पिया है तूने? 2 बार, और उसमें से 1 बार यहाँ से पिया है। भैया भी यहाँ पे पार्किंग संभालते हैं और यहाँ पे पानी भर के रखा था। थैंक यू भैया पानी पिलाने के लिए, क्योंकि पानी के लिए बहुत तरह के अंदर बहुत सारी धूप थी, लेकिन पानी नहीं मिला हमें। यहाँ पे देखो पार्किंग का रास्ता लगता है, और पार्किंग एकदम आधुनिक है। अब भैया ने टिकट दबाया और टिकट मेरी मिल गई है। ये टिकट लगी है मुझे 3 घंटे की, एकदम फ्री है। उसके बाद चार्जेस लगेगा? कितना लगेगा फिर? 3 घंटे में 20 भी चार्ज लगेगा। 20 रुपए चार्ज लगेगा 3 घंटे के बाद। इस जूते का टोकन हो गया, सामने पानी से हाथ धो लेंगे और फिर जाएंगे लंगर के अंदर। पिछले कल जो मैंने दिखाया था कि अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल का जो लंगर है कैसे बनता है, अब यहाँ पे हम लोग आए थे माता के दरबार, और यहाँ पे रोटियों का मशीन है। रोटियों का मशीन मैंने पर्सनली देखा नहीं है, मैंने वीडियोस में देखा है। मैं भी पर्सनली पहली बार देखूंगा मेरे को क्या एक्सपीरियंस मिलता है। वैसे इसमें से रोटियों का मशीन है, यहाँ से ऊपर देखो भाई आ रहा है हाथ, वहाँ से आटा जाता है, तो यहाँ से चल के आटा यहाँ पे आता है, यहाँ पे लोड उसके ऊपर डालते हो बारीक वाला। अच्छा, यहाँ से इधर आती है और इसके ऊपर लगती है रोटी, यहाँ से फ्लैट होके पट्टी पर से। ये जो एक फ्रेम दिख रहा है ये बहुत ही गर्म वाला है। ये जो एक प्लेट है वैसी 4 प्लेट है यहाँ पे देखो, एक के बाद एक, ये पूरा गरम गरम है पूरा। यहाँ से निकल कर रोटियाँ यहाँ पे आती है। ऐसा रोटियों का मशीन है, मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। वैसे बड़े बड़े भोजनालयों के अंदर होता है ये, क्योंकि ये कार्य क्षमता ज़्यादा मिलती है इससे, और सबको समान तरीके से रोटी अच्छी से सिकी हुई मिलती है। 1 घंटे में 1 क्विंटल आटा 1 क्विंटल आटा बूंद देते हैं। 1 घंटे में 1 क्विंटल। 1 घंटे में 1 क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल बराबर 100 किलो होता है। ठीक है, तो 100 किलो की ये इतनी रोटियाँ बन जाती है उसमें से। रोटी का मशीन वहाँ पे होता नहीं है, तो इस बार देखने को मिल गया, तो मैंने परमिशन ली कि हो सकता है देख सकता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, आप देख पाओगे। तो मैंने जाके दिखाया आपको ये चीज़। वीडियो बनाने में इतनी मेहनत करता है ये बंदा, तो आप खाने में क्या बोले? तुम्हें खाने की बात मत करो अब इसके सामने। ऐसे लोग ज्यादा खाते हैं। ये लंगर की 1 रोटी और इतनी दाल में मैं फुल हो जाऊँ। 1 महीना पंजाब में रह जाओ तो खबर हमारी तरह हो जाओगे। ये देखो हम देखेंगे जब कुछ और दाल किधर हो खड़ा हूँ, अब आपको पता चलेगा। इतना मोटा देखा कहीं? अगर 10 मिनट अहमदाबाद में नहीं होगा हो गया आप दे देगा। तो मोटा छोटा कर देंगे, पंजाबी टाइप बना देंगे इसको। करना चाहते हो? इतना मोटा बनना चाहते हो? ऐसा पंजाब पुलिस से ऐसा मोटा ये मोटा तो है ही कुछ नहीं। ये यहाँ की मुझे लगता है ये लास्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि खीर भी आ चुकी। राणा को मिला, आपको मिलाना है तो उसके पास बहुत सारी जगह है। इसको 2 देंगे ना, इसके बाद फिर खीर देंगे इसको। ये लेमन टी इसीलिए बनाया गया है, इसके बाद फिर खीर का एक दूना देंगे। बात करते करते अंकल ने सब खिला दिया। पहले चाय पिलाई, उसके बाद खीर का कटोरा, उसके बाद लेमन टी, और अभी बोल रहे और एक राणा को खीर खिलाऊंगा। तो अभी मैं देखता हूँ, भागने का ट्राई करूंगा। A few moments later. आगे की जो सारी आपने क्लिप देखी वो सारी लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट के लोग थे, और हम उनके साथ बैठ के मतलब 1-1.5 घंटे तक हम बातें करते रहे। बहुत खीर भी खाई हम लोगों, उन्होंने चाय भी पिलाई। बहुत ही अच्छे नेचर के लोग हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मैंने पहले कभी यहाँ पे विजिट नहीं किया है, तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ का। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, सर्च में भी मैंने डाल के रखा था पिन करके कि यहाँ पे जाना, इस यहाँ रास्ते से निकलो तो आज जाके मौका मिल रहा है। पानी यहाँ पे इतना बढ़िया ठंडा था, हम पूरे मार्बल पर गरम गरम चल के आ रहे। और ये मेन गेट देखो क्या जगह है।
जो प्रथा के बारे में बात किया था, जो लंगूर चढ़ाने की प्रथा, अगर मिलती है तो हम दिखाते, ट्राई करते, देखने का मतलब मिलती है तो दिखाते। बड़ा हनुमान मंदिर लंगूरों वाला, दिस इज द वन ऑफ द फेमस मंदिर। यहाँ की जो प्रथा बताई कि लंगूर चढ़ाने का रिवाज यहाँ पे देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। जितने भी मंदिर है हनुमान जी के, सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें सबसे बड़ी प्रतिमा है यहाँ पे हनुमान जी की। मंदिर की एक और मान्यता है, अगर किसी को मतलब बच्चे नहीं हो रहे, मतलब लड़का नहीं हो रहा, लड़की नहीं हो रही है, तो वो यहाँ पे मन्नत जो मांगते हैं, तब मन्नत पूरी होती है, तब वो बच्चे को लेकर आते हैं यहाँ पे नवरात्रि के दौरान, और बच्चे को हनुमान जी बनाते हैं, मतलब लंगूर बनाते हैं। एक जो लंगूर का मेकअप होता है या फिर कपड़े होते हैं, उस तरीके से बना के और यहाँ पे लाते हैं। और नवरात्रि के टाइम पे ये यहाँ पे मेला लगता है उस बात का। वो जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जब हो जाते हैं, तब वो सारे मतलब लंगूर बन के नाचते होते, ढोल नगाड़े बजाते रहते, एकदम नाचते रहते। वो एकदम अलग ही नज़ारा होगा यहाँ पे देखने लायक। वो नवरात्रि के टाइम ही होता है यहाँ पे। राणा, मंदिर का सफर तेरे को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और प्रसाद भी बहुत अच्छा था, और खीर भी बहुत अच्छी थी। ये वाला मंदिर है दुर्गा माता मंदिर, उधर जाना चाहिए। हनुमान जी का मंदिर है, वो भी बहुत अच्छा। बेसिकली हम लोग मंदिर से निकलकर बाहर आ गए थे, और अभी हम आए हैं GNDU कैंपस का, आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले कैंपस घूम लो आप लोग, फिर हम कहीं बैठ के डिस्कस करते हैं। आज के दिन की हम लास्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं, जो कि गोल्डन टेम्पल का जो रास्ता है, उसके लिए एक पार्किंग का बहुत बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। अब उस ब्रिज पे चढ़ने के बाद आपको नज़ारे कुछ अलग ही दिखते हैं, वो नज़ारे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वाला जो है वो मेन सर्कल है, यहाँ से आप इस तरफ जाओगे तो ये जो लाइन जा रही है स्ट्रीट लाइट, वो गोल्डन टेम्पल की तरफ ही आपको ले जाएगी। ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो अभी नया बना है, और कितना बढ़िया लग रहा है। देखो रात का नज़ारा कितना बढ़िया है। आजकल इस वॉक को नया भी नाम मिला, ये अमृतसर हेरिटेज वॉक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल है, इस सर्कल से आगे जलियांवाला बाग लगता है, उसके बाद अमृतसर मंदिर आता है गोल्डन टेम्पल वाला। हेरिटेज स्ट्रीट पर वापस आ गए, और दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हमने भी थोड़ा सा शॉपिंग किया है। और मेरा तो शॉपिंग कल हो गया था, अपने कल के वीडियो में अगर देखा हो तो। आज हमने जो भी लोकेशंस घूमी थी, वो हमें लगता था कि यहाँ पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो भी घूमा बहुत ही बढ़िया था। लास्ट में जो हम कैंपस गए, वो कैंपस भी बहुत बढ़िया था। ऋतु मिल गई तो ऋतु से मिलके मतलब बहुत ही अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद हम लोग मिल रहे थे। यहाँ पे अमृतसर के हमारे 3 दिन कंप्लीट होते हैं, ऑलमोस्ट परफेक्ट 3 दिन थे हमारे। तीनों के तीनों दिन हमने बहुत ही एंजॉय किया, शॉपिंग किया, एक्सप्लोर किया, नई नई जगह पर गए, बहुत सारी चीजें की हम लोगों ने। कल नई डेस्टिनेशन जा रहा है, वो नई डेस्टिनेशन क्या है वो मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे अपडेट करता रहूंगा, तो इंस्टाग्राम जाके फॉलो कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो को भी यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आज भी कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो, हर बार की तरह। और लाइक्स बरसाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और लोगों में शेयर कीजिए हमारी जर्नी के 100cc डिस्कवर में भी ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और घूम रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। चले तो फिर चलते हैं।